Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center. In this video we will discuss about singularity and differentiability, analyticity and Lorentz series का अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से है तो आप इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये ऑलरेडी मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी एंड लॉरेंस सीरीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके हैं, क्योंकि लॉरेंस सीरीज के ही अगर 2 पार्ट्स बनते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल पार्ट होता है जिस एनालिटिक पार्ट को जनरल पार्ट भी कहते हैं। मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है एनालिटिक पार्ट और कुछ में लिखा हुआ है जनरल पार्ट। तो सिंगुलैरिटी का हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। हमारे पास एक कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है एफ ऑफ जी, जिसकी जो डोमेन और साइज दैट d to c, d is a domain of subset of complex numbers to complex set of complex numbers and z not belongs to d is said to be a singular point। ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इस पॉइंट को ही कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है। और फंक्शन एफ इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, हमारे पास एक ऐसा है हमें डेल्टा मिल जाए साइड दैट के मोड ऑफ जी माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा। फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर बट नॉट एट जी नॉट, मतलब उस पॉइंट पर तो फंक्शन एनालिटिक ना हो जिसके हमने सिंगुलर पॉइंट कहना है, बाकी उसकी डोमेन में जो पॉइंट्स होंगे उस पर फंक्शन एनालिटिक हो। सपोज दैट वी हैव अ कम्प्लेक्स प्लेन जी नॉट कि हमें ऐसी कोई देयर एग्जिस्ट का वर्ड मैंने यहाँ यूज किया कि कोई एक ऐसी मुझे नेबरहुड मिल जाए, जी नोट की कोई एक ऐसी नेबरहुड मिल जाए, कोई एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसमें फंक्शन जिसके डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो, लेकिन इस पॉइंट जी नोट पर फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो इस पॉइंट को कहेंगे कि वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है, ये इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है। के फंक्शन के मतलब यहाँ फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं फंक्शन में, सिंगुलर पॉइंट्स मोर देन 1 भी हो सकते हैं डोमेन में। फॉर एग्जांपल जी1 है, जी2 है, जी3 है, इन पॉइंट्स पे भी फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा तो आने दीजिए, अगर ये पॉइंट भी आ रहे हैं लेकिन ये पॉइंट्स भी हमारे सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हम जब टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी देखेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि ये जो मोर देन 1 अगर एक ही डोमेन में सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाती है। और आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड टाइप्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मतलब हम अभी तक सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट आप किसको कहेंगे कि हमें कोई एक ऐसा देयर एग्जिस्ट का वर्ड यूज किया है ना यहाँ पे कि कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए हमें जी नॉट का, एक ऐसा जिसको पॉइंट को अपने सिंगुलर पॉइंट कहना है उसका एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए कि उस पॉइंट पर तो फंक्शन एनालिटिक ना हो लेकिन उसके हर नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन अगर एनालिटिक है तो ये पॉइंट मेरा सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। वो सिंगुलर पॉइंट जो होंगे मोर देन 1 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और अगर एक मतलब देयर एग्जिस्ट एक भी अगर पॉइंट मिलता है तो वो सिंगुलर पॉइंट है मोर देन 1। ये टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी में आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज दैट एंड अगर आप एक पॉइंट नोट करते जाएं कि अगर फंक्शन जिस तरह मैंने एनालिटिसिटी की जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो उसमें बताया था कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मेरे पास जी बार एक ऐसा फंक्शन है जो कहीं भी एनालिटिक नहीं है, इसको हम कहते हैं कि ये नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है। नो वेयर एनालिटिक का मतलब अब ये नहीं होता कि वो सिंगुलर पॉइंट होंगे उसके पास, जिस तरह मैंने कहा कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो जिस पॉइंट पे वो पॉइंट मेरा सिंगुलर पॉइंट है। अब अगर कोई फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है तो इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि इसके पास सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो मतलब नो वेयर एनालिटिक का मतलब होता है कि उसके पास सिंगुलैरिटी भी नहीं है, कि किसी भी डोमेन के किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है इसका मतलब एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब उस फंक्शन के पास कोई सिंगुलैरिटी भी नहीं है, कोई सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है। नेक्स्ट आप डेफिनेशन देख लें सिंगुलैरिटी की आती है। पॉइंट जी नोट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और अ सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी इफ फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ जी नोट। जी नोट का कोई भी आप नेबरहुड लेते हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, फेल हो जाता है फंक्शन टू बी एनालिटिक, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंगुलैरिटी और अ सिंगुलर पॉइंट। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज के 2 टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की आगे 3 टाइप्स सब टाइप्स हैं, रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। इसको भी हम 1 बाय 1 सब डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी को डिस्कस करने से पहले हम सिंगुलैरिटी पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ओवर 1 माइनस जी इज एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन इस पॉइंट को इस फंक्शन को किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट एट जी इज इक्वल टू 1। जी इज इक्वल टू 1 नहीं इस फंक्शन में ले सकते
क्यों नहीं ले सकते? अगर z इक्वल टू 1 आप लेते हैं तो 1 माइनस 1 0, इसके डिनोमिनेटर में समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, ये फंक्शन अनडिफाइंड बनेगा। अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट भी नहीं किया जा सकता एट पॉइंट 1 पे। फिर एनालिटिसिटी की बात करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये फंक्शन पे जब वो एट z इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन ही नहीं है, इस फंक्शन पे ही इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये फंक्शन इस z इज इक्वल टू 1, ये जो पॉइंट होगा इस फंक्शन का फिर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट, या हम जो सिंपलेस्ट वे लेते हैं, यही पे जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट को ही हम कह देते हैं कि ये पॉइंट इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन, अनदर फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर। ये फंक्शन हर एवरीवेयर एनालिटिक, पूरे कंप्लेक्स प्लेन पे ही एनालिटिक है। इसको इस फंक्शन को कहीं किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, तो एवरीवेयर एनालिटिक है। इसका मतलब हैज नो सिंगुलर पॉइंट। इस फंक्शन के पास सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। अगर नो वेयर एनालिटिक तब भी कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। एनालिटिक है एवरीवेयर तब भी उस फंक्शन के पास सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मोड स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, कहीं भी एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन के पास कोई सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होगा। फिर अगर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ जी टू जी बार, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉट एनालिटिक एनीवेयर या नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है, तो उसके पास सिंगुलरिटी इस फंक्शन के पास भी नहीं है। एक दफ़ा फिर से हम सिंगुलरिटी की डेफिनेशन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि हमें कोई जेड नोट को कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है अगर हमें कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाए उस जेड नोट का जिसमें समवेयर फंक्शन एनालिटिक हो बट नॉट एट जी नोट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन जी नोट के कहीं समवेयर नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि अगर जेड नोट को मैं कहूँगी कि वो सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन उसके नेबरहुड में फंक्शन को एनालिटिक भी होना पड़ेगा, समवेयर एनालिटिक होना पड़ेगा। उसके नेबरहुड में हो सकता है कि मोर देन वन, मतलब उसके सिंगुलर पॉइंट मिल जाए, जहाँ सिंगुलर पॉइंट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन उसके नेबरहुड में समवेयर फंक्शन एनालिटिक है। मतलब ये पॉइंट, इसके नेबरहुड में बहुत से और पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं है। उस पॉइंट को अगर सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे अगर उसके नेबरहुड में एनालिटिक हो लेकिन उस पॉइंट पर ना हो। मतलब हमें फिर उस पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड भी मिलना चाहिए। नोवेयर एनालिटिक का मतलब कि फंक्शन की डोमेन के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है तो हमें फिर ऐसा कोई उस पॉइंट नेबरहुड भी नहीं मिलेगा कि जहाँ समवेयर फंक्शन एनालिटिक हो जाए। डेफिनेशन क्या कहती है कि समवेयर फंक्शन को एनालिटिक होना पड़ेगा उस पॉइंट के, लेकिन हमें यहाँ कह रहे हैं कि डोमेन के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फिर हमें ऐसे कोई सिंगुलर पॉइंट भी नहीं मिल सकता। हो सकता है कि किसी पॉइंट के नेबर, फॉर एग्जाम्पल आप जी1 को कहने की ये सिंगुलर पॉइंट है, अगर उसका मैं कोई नेबरहुड लेती हूँ, अगर समवेयर तो फंक्शन एनालिटिक हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके मोर देन वन पॉइंट भी आ जाए। जी2 पे भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जी3 भी कोई ऐसा इस z1 के नेबरहुड में पॉइंट है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन इन बाकी पॉइंट्स पर जी4 जी5 पे तो फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन जी2 जी1 एंड जी3 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये फिर टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में चला जाता है, ये जिसे हम कहेंगे नॉन आइसोलेटिव सिंगुलरिटी, आइसोलेटिव सिंगुलरिटी हम टाइप्स नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा पॉसिबल भी है किसी सिंगुलर जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, हमें उसका एक ऐसा नेबरहुड मिल रहा है कि समवेयर तो फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन उसके कहीं उसी नेबरहुड में कोई और भी पॉइंट पे हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता, तो वो पॉइंट भी मतलब सिंगुलरिटी में आ जाते हैं। ये नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, तो उसमें ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं और एक एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आप सिंगुलरिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन 1/sin z। तो जहाँ पे ये फंक्शन डिनोमिनेटर देखें कहाँ पे sin z के जीरोस क्या होते हैं, z इक्वल टू n पाई इसके जीरोस होते हैं। अब n पाई पे ये फंक्शन पे इसको प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ किसको, 0 पे भी प्रॉब्लम है, पाई पे भी प्रॉब्लम है। अगर मैं पाई लेती हूँ, क्योंकि ये पाई और ये माइनस पाई इसके सिंगुलर पॉइंट्स है, किस तरह से, अगर मतलब पाई का एक ऐसा नेबरहुड में मुझे मिल रहा है कि क्रिएट हो रहा है पाई का ऐसा नेबरहुड जिसमें समवेयर तो फंक्शन एनालिटिक होगा, लेकिन इस पॉइंट पाई पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर माइनस पाई का लूँ तो माइनस पाई पर तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं, डिफरेंशिएबल ही नहीं, एनालिटिसिटी की बात भी नहीं कर सकते। और जो माइनस पाई के कोई ऐसा नेबरहुड है कहीं ना कहीं, तो मतलब इस पूरे नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक हो रहा है। इधर आप देखें तो -2 पे पाई पर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता, लेकिन इसका ऐसा नेबरहुड क्रिएट हो रहा है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक होता है। और अगर इधर बात करूँ तो 2 पाई ले लें, और
यहाँ भी फंक्शन एनालिटिक हो रहा है, लेकिन 2 पाई पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है सिर्फ, तो ये 2 पाई इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। z इज इक्वल टू एन पाई, जितने भी आप n लें, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ये सारे पॉइंट जो होंगे इसके सिंगुलर पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि इन पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, लेकिन इनके जो समवेयर नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक रहेगा। हमें ऐसा का नेबरहुड मिल जाता है, मतलब सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होगा अगर उसके नेबरहुड में समवेयर फंक्शन को एनालिटिक होना पड़ेगा, और लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं हो रहा है, जिस पॉइंट का आप नेबरहुड है, वो पॉइंट मेरा सिंगुलर पॉइंट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी को डिस्कस करेंगे। सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। पॉइंट टू बी नोटेड है, अगर फंक्शन नोवेयर एनालिटिक है तब भी हमें कोई सिंगुलैरिटी नहीं मिलती, और अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक हो तब भी हमें कोई सिंगुलैरिटी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल वी हैव एनी पोलिनोमियल फंक्शन ले लें। पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक फंक्शन है, तो उसके पास फंक्शन के पास भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा कि जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ये इंटायर फंक्शन है पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक फंक्शन है, तो इस एवरीवेयर है एनालिटिक के फंक्शन है। ये एवरीवेयर एनालिटिक हो, नोवेयर एनालिटिक हो, तो इस ऐसे फंक्शंस की हमें सिंगुलैरिटी नहीं मिलती। ये आप पॉइंट नोट कर लें। नोवेयर एनालिटिक एंड एवरीवेयर एनालिटिक फंक्शंस हैव नो सिंगुलैरिटी। जब मैंने एनालिटिक की वीडियो बनाई थी, वहां मैंने बताया था अगर किसी फंक्शन में जी बार आता है तो वो फंक्शन एनालिटिक नोवेयर एनालिटिक फंक्शंस होते हैं, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं, और यहाँ भी हमें सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी।